रेशियो एनालिसिस में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशियो कैलकुलेट करो, दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। कोई ट्रांजैक्शन दे रखी होगी, हमें उसका इम्पैक्ट एनालाइज करना है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो इंप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा या देयर विल बी नो चेंज। तो इनको करने का तरीका होता है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, बट एक बार वो तरीका समझ आएगा तो ही हम उसको कर पाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ही समझ आ गया तो वो आप पूरे चैप्टर में अप्लाई कर पाएंगे। बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है रेशियो कैलकुलेशन की तरह, थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से देखना। स्टेट गिविंग रीजन, state giving reason whether the current ratio will improve or decline or will have no effect। अब यहाँ पे improve और decline मैथमेटिकल टर्म्स में बात हो रही है, एक्चुअल टर्म्स में नहीं। मतलब अगर नंबर वाइज 3:1 से 4:1 हो रहा है ना, तो वो improve के कैटेगरी में आएगा। मैथमेटिकली ये बात कर रहे हैं। टेक्निकली तो 3:1 इज बेटर देन 4:1, क्योंकि 2:1 आइडियल है। आइडियल के जितना ज्यादा पास होगा उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो इम्प्रूव माना जाता है, कम हो रहा है तो डिक्लाइन। मैथमेटिकल टर्म्स में अपना आंसर देना। और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अभी करंट सिनेरियो क्या है? गिवन करंट रेशियो इज 2:1। एक एक करके, what will be the impact of cash paid to trade payables। अब ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है, बट तरीका समझना कि इसको करना कैसे चाहिए। ध्यान से देखना, करंट रेशियो क्या है? 2:1। और क्या सिचुएशन है? कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। अब इसमें आपको इमेजिनरी गिविंग रीजन में आपको अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। करंट रेशियो 2:1, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। ध्यान से देखना। क्वेश्चन 15 टीएस ग्रेवर। करंट रेशियो क्या है? 2:1 गिवन। अब ध्यान से देखना, लेट अस अज्यूम करंट लायबिलिटीज आर 1 लाख। अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख है, करंट रेशियो 2:1 है, तो करंट एसेट्स क्या हो गए? 2 लाख। अजम्पशन है। अब एक एक करके, पहली सिचुएशन में क्या हुआ? ये तो हो गई कॉमन इंफॉर्मेशन, 2:1 है। आपने अजम्पशन ले ली कि 2 लाख और 1 लाख, करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख। कहीं पूरे इसमें फिगर्स दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? नहीं दे रखे, लास्ट में दे रखे हैं। वो बस उससे कम होने चाहिए, 2 लाख 1 लाख से, बस ये ध्यान रखना। अगर वो 1 लाख 2 लाख के ट्रांजेक्शन हैं तो आप 10 लाख 5 लाख ले लो, अभी आपको सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा उसका। अब पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई? कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। ध्यान से देखना, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। वो बोल रहा है कि अगर आपने ट्रेड पेबल्स को कैश पे करा, उसका इम्पैक्ट करंट रेशियो पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, उन्होंने कोई अमाउंट नहीं बताया कि कितनी पेमेंट करी। आप कुछ भी इमेजिनरी अमाउंट ले लो। लेट द पेमेंट मेड, let the payment made be ₹50,000। let the payment made be ₹50,000। तो अगर 50,000 की पेमेंट हुई तो ध्यान से देखना क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होता है इस ट्रांजैक्शन का करंट रेशियो पे। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने थे? 2 लाख। करंट लायबिलिटीज कितनी थी? 1 लाख। अब ध्यान से देखना, आपको जो समझना है, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसका इम्पैक्ट होता है कि आपने पेमेंट करी ट्रेड पेबल्स को। ट्रेड पेबल्स क्या होती हैं? आपकी करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल की, तो आपकी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। कितने से कम हो जाएंगी? 50,000।
करंट लाइबिलिटीज तो कम हो गई, लेकिन आपने उनको पैसा दिया, तो पैसा दिया, कैश गया, तो करंट एसेट्स भी उतने से कम हो जाएंगे। तो नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि सेम अमाउंट से करंट एसेट्स कम हो गए, सेम अमाउंट से करंट लाइबिलिटीज कम हो गई, तो देयर शुड बी नो चेंज। ऐसा नहीं होता। जब करंट एसेट्स निकाले तो बचे कितने, 1,50,000। करंट लाइबिलिटीज कितनी बची, 50,000। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1। पहले कितना था, 2:1। तो आंसर क्या हो गया, रेशियो विल इम्प्रूव। रेशियो विल इम्प्रूव। तो जो रीजन था, ये आपको वर्किंग जो हमने करके दिखाई, ये रीजन है, तो ये वर्किंग करके दिखाना एडवाइजेबल है। बेटर तरीका यही होता है, कुछ टेक्स्ट में लिख देते हैं कि व्हेन वी मेक पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स it will reduce our current assets and current liabilities by the same amount, so eventually current ratio will be 3:1। बेटर तरीका कैलकुलेशन होता है, अमाउंट से बेटर तरीका है ही नहीं। आप इमेजिनरी रेशियो ले लो, रेशियो के बने इमेजिनरी फिगर्स ले लो, उसके बेसिस पे आपने अगर ये 2 लाख 1 लाख ले रखा है, इसको 50,000 ले लो, 50,000 आप 10,000 लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट ये रेशियो बढ़ ही रहा होगा। 50,000 सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए लिया गया है। आप 10,000 लोगे, 5,000 लोगे, कुछ भी लोगे लेस देन व्हाट द फिगर्स आर, 2 लाख 1 लाख, तो रिजल्ट सेम ही आएगा। 3:1 आएगा ना आए, रेशियो विल इम्प्रूव ही आएगा। तो तरीका होता है इनको करने का, एक दो और करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट था कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, करंट रेशियो पे। व्हेन वी मेक पेमेंट तो करंट एसेट्स भी कम हो रहे, करंट लायबिलिटीज भी कम हो रही। नेक्स्ट, बिल्स पेबल डिस्चार्ज, ये तो सेम है, मैं नहीं कर रहा, सेम है, इम्पैक्ट सेम है। बिल्स पेबल डिस्चार्ज में भी तो क्या हो रहा है, आपके बिल्स पेबल कम हो रहे, कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स जैसा ही इम्पैक्ट होगा, पैसे गए, करंट एसेट्स कम, करंट लायबिलिटीज कम। बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर, आपके पास बिल्स रिसीवेबल पड़े हुए थे, आपने इंडोर्स कर दिए, तो उतने से ही करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगे, उतने से ही करंट एसेट्स कम हो जाएंगे, सेम है। पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, वो भी डिविडेंड पेबल भी आपकी करंट लायबिलिटी होती है, पेमेंट ही है, करंट लायबिलिटी कम, करंट एसेट्स कम, फर्स्ट फोर तो सेम है। ई देखते हैं, रीड करके देखते हैं, ई अच्छा लग रहा है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, एबीसीडी तो सेम है इसलिए नहीं कर रहा, आप अपने आप करेंगे, कुछ सीखेंगे ना, कुछ भी दिमाग लगाएंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, अब आपने सामान खरीदा, तो जब आपने सामान खरीदा तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, जर्नल एंट्री होता है परचेजेस टू क्रेडिटर्स, ओके, उसका इम्पैक्ट क्या होता है जब हम सामान खरीदते हैं, सिर्फ परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बेचा तो नहीं, खरीदा है, वो बता रहा है। तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्या हो गया, आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, ओके। बट जो आपने सामान खरीदा और कुछ नहीं बता रखे, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारे पास पड़ा हुआ है, तो उतने से आपका स्टॉक बढ़ जाता है। कौन सा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। हमने सामान खरीदा, पड़ा हुआ है हमारे पास, तो हमारा क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया। हमें सिर्फ ये देखना करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज को ये ट्रांजैक्शन अफेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज अफेक्ट होंगे, स्टॉक बढ़ गया तो क्लोजिंग स्टॉक, करंट एसेट अफेक्ट होगा, इन्वेंट्री बढ़ेगी। 15th का ही ई पार्ट ध्यान से देखना। तो वो तो कॉमन इंफॉर्मेशन हो गई, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, 2 लाख 1 लाख। अब यहां पे हुआ क्या, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ई पार्ट क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अज्यूम करो क्रेडिट पे, अज्यूम करो ट्रांजैक्शन 50,000 की है, लेट अस अज्यूम that goods purchased are worth rupees 50,000, ओके। अब ध्यान से देखो, तो इम्पैक्ट क्या होगा, सामान खरीदा क्रेडिट पे, स्टॉक बढ़ गया, एसेट्स बढ़ गए, पैसे नहीं दिए तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। ध्यान से देखना, करंट एसेट्स कितने हैं, 2 लाख, करंट लायबिलिटीज कितनी है, 1 लाख। तो अगर आपने सामान खरीदा तो आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई,
50,000 से क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स बढ़ गए, एट द सेम टाइम आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो कितना आया? करंट एसेट्स हो गए 2,50,000, करंट लाइबिलिटीज हो गए 1,50,000, तो 50 इंटू 5 3, तो क्या हो गया 1.67:1, तो क्या हुआ आंसर? रेशियो विल डिक्लाइन, रेशियो विल डिक्लाइन। तो आपने स्टॉक खरीदा तो करंट एसेट्स बढ़ गए, दिखा दिया, बट क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा, अगर तो कैश पे खरीदा होता उतने से कैश माइनस हो जाता, तो करंट एसेट बढ़ा, करंट एसेट कम गया, नो चेंज। बट हमने क्रेडिट पे खरीदा तो क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो ऐसे हमें कैलकुलेशन करके दिखाना होगा किसी ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एक और पार्ट करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। जी एच पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बुक वैल्यू 50,000 फॉर ₹45,000। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब हम फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो फिक्स्ड एसेट कम होता है बुक वैल्यू से, करंट एसेट से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने सामान बेचा तो आपके पास पैसे आए होंगे, आपने सामान बेचा तो आपके पास पैसे आए होंगे, जितने भी पैसे आए होंगे उससे क्या होगा? आपका करंट एसेट बढ़ जाएगा। ध्यान से देखना, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपने समझना क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। इसका इम्पैक्ट हो क्या रहा है? कैश क्या होता है? करंट एसेट हो रहा है, करंट एसेट होता है, बढ़ रहा है, कितने से? 45,000 से। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट ही होता है, कम हो रहा है 50,000 से, तो 50,000 का सामान आपने 45,000 में बेचा तो कैश तो आया। अब लॉस का क्या करेंगे? ध्यान से देखना, लॉस मेरे कहाँ चला जाएगा? इक्विटी, इक्विटी में आता है ना रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इक्विटी को कम कर रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का बैलेंस वहां आता है, उसको कम कर रहा है, कितने से? 5,000 से। इक्विटी का मेरा करंट रेशियो में कोई लेना देना है? नहीं है। फिक्स एसेट्स का मेरा करंट रेशियो से कोई लेना देना है? नहीं है, सिर्फ करंट एसेट्स से है, तो करंट एसेट्स कितने हैं? 45,000 से बढ़ रहे हैं। करंट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट है? नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स चेंज हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? रेशियो विल इंप्रूव। कैलकुलेशन करके दिखाओगे, सिर्फ करंट एसेट्स चेंज हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज चेंज ही नहीं हो रही, तो रेशियो विल इंप्रूव, बढ़ रहे हैं करंट एसेट्स। आप प्रॉफिट पे बेचो या लॉस पे बेचो, फिक्स्ड एसेट्स अगर बेच रहे हो तो करंट रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? पहली बात, एसेट जा रहा है, फिक्स्ड एसेट जा रहा है, जो पैसे आ रहे हैं वो तो करंट एसेट्स हैं, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, चाहे आपके पास 500 रुपए आए या 5,000 आए या 50,000 आए, जितने भी पैसे आएंगे उतने से करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिट पे बेचोगे उतने से डेटर्स बढ़ जाएंगे, करंट एसेट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर आप कुछ बेच रहे हो तो। अब आप एसेट बेच रहे हो फिक्स्ड एसेट, तो जो कम होगा वो फिक्स्ड एसेट कम होगा, उसका करंट रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, करंट लाइबिलिटीज कोई इफेक्ट नहीं हो रही, तो आप प्रॉफिट पे बेचो फिक्स्ड एसेट या लॉस पे बेचो प्रॉफिट, आपका करंट रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये समझना जरूरी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए रीजनिंग वाले कि वेदर द रेशियो विल इंप्रूव और रिड्यूस और डिक्लाइन और विल नॉट चेंज ड्यू टू अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, तो प्लीज जिस तरीके से आपको करके दिखाया है उसी तरीके से आप सॉल्व करके दिखाएंगे कि वी अज्यूम प्रेजेंट करंट रेशियो ये है, उसको वैल्यूज में डालो, फिर जो ट्रांजैक्शन है उसको वैल्यूज में इमेजिन करो, वो आपकी रीजनिंग होती है। तरीका बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने का। एक बार ही समझ आ गया तो वो कोई भी रेशियो दे दे, आप किसी में भी वो चीज अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आते हैं ये, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान से देखना।